पीएम मोदी एक बार फिर तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं और इसी बात से विपक्ष के नेता छाती पीट रहे हैं। कपिल सिब्बल इतने चिढ़े हुए हैं कि पीएम मोदी को फिर से प्रधानमंत्री बनते देख बौखला गए हैं। दर्शकों, विपक्ष के नेता कुंठा से इतने अधिक घृणित हो गए हैं कि वो पीएम मोदी की जीत और तीसरी बार मोदी सरकार को पचा नहीं पा रहे हैं। तमाम हथकंडों के बाद भी इंडी गठबंधन सत्ता में नहीं आया। कई भ्रामक प्रचार के बाद भी इंडी जोड़ सत्ता में नहीं आया। लोगों ने एक बार फिर से मोदी सरकार पर भरोसा जताया और अपने मैंडेट से साफ कर दिया कि विकास की धारा तो मोदी सरकार में ही बहती है। जनता ने अपना मत साफ कर दिया कि फिर से मोदी सरकार। लेकिन विपक्ष तो इस तरह से खुशी मना रहा है मानो कि उसके हाथ कोई पारस का पत्थर लग गया है। तमाम तरह के दावों और विवादों के बीच आज देश की राजनीतिक सच्चाई यही है कि एक बार फिर से मोदी सरकार। लेकिन विपक्ष के नेता ये जीत पचा नहीं पा रहे हैं तो अनगरल बयानबाजी कर रहे हैं। बताते हैं पूरी खबर विस्तार से। लोकसभा चुनाव 2024 में भारतीय जनता पार्टी को बहुमत न मिलने पर संसद के उच्च सदन राज्यसभा के सदस्य, जाने माने वकील और कांग्रेस के पूर्व नेता कपिल सिब्बल बहुत खुश हुए हैं। कपिल सिब्बल ने तंज कसते हुए न सिर्फ पीएम नरेंद्र मोदी के "भगवान ने मुझे भेजा है" वाले बयान पर घेरा, बल्कि मंगलसूत्र वाली टिप्पणी पर भी लपेटा। वो बोले कि उनकी बीवी का मंगलसूत्र सेफ रहेगा। 6 जून 2024 को प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कपिल सिब्बल ने बताया, "मुझे याद है कि भगवान ने उन्हें भेजा है, शायद गठबंधन के लिए भेजा होगा। अब ये गठजोड़ ऊपर वाले की देन है।" कपिल सिब्बल के मुताबिक कॉमन मिनिमम प्रोग्राम भी ईश्वर की देन होगा। कैसे ऊपर वाला ये प्रोग्राम दे सकता है? भगवान ने जहां जहां पद चिन्ह रखे वे गायब हो गए। देखिए कि यूपी में क्या हुआ। कपिल सिब्बल ने ये भी सवाल उठाया है कि नरेंद्र मोदी से मैं पूछता हूं कि क्या भगवान के साथ कोई गठबंधन कर सकता है। उन्होंने आगे कहा कि बीजेपी का सहयोगियों को खत्म करने का इतिहास है। कपिल सिब्बल ने बताया कि मुझे पूरा विश्वास है कि जो बच्चों और मंगलसूत्र की बात हो रही थी अब वह नहीं होगी। ऐसा इसलिए क्योंकि अब गारंटी नहीं रही ना, अब तो नहीं होगी। मेरा खाता सुरक्षित है। कांग्रेस के पूर्व नेता बोले, "मैं बड़ा खुश हूँ, मेरी बीवी का मंगलसूत्र भी सुरक्षित है। भगवान ने मान लिया कि कुछ देर के लिए मैं सुरक्षित हूँ। जनता को आभार कि उसने ईश्वर से आग्रह किया कि नरेंद्र मोदी गठबंधन करे। आम चुनाव के नतीजों में बीजेपी सीटों के लिहाज से भले ही सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी हो, पर उसे सिर्फ 240 सीटें ही हासिल हुई, जबकि बहुमत के लिए किसी भी दल को कुल 272 सीटों का आंकड़ा चाहिए। दर्शकों, शायद विपक्ष इसलिए खुश है कि वो जी भर के देश के विकास कार्यों में अंगड़े लगा सकता है। वहीं केंद्र सरकार बनाने का दावा पेश करने के बाद नरेंद्र मोदी ने देश को संबोधित करते हुए कहा कि पिछले 10 सालों की तरह इस बार भी देशवासियों को निराश नहीं होना पड़ेगा। किसी भी काम को करने के लिए कोई कोर कसर नहीं छोड़ी जाएगी। जिस तरह से पहले सरकार चलती थी उसी तरह से ये सरकार भी चलेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, OMH न्यूज़। और भी वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं।